बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, वडनगरी फाटक, कलंदर रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 9 दिसंबर मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने एक बिल्कुल नया धन प्राप्ति, रोग मुक्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने वाले उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है। किस प्रकार से उपाय करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम वीडियो के माध्यम से यह उपाय आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही कल प्रदोष की विशेष तिथि है और इस रवि प्रदोष के स्पेशल तिथि में सिर्फ रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले एक स्पेशल उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 9 दिसंबर की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, अष्टमी तिथि में जो प्रत्येक माह में 2 बार आती है तो उसमें क्या हम बेलपत्र तोड़ सकते हैं, है या नहीं? तो इसका सही उत्तर है नहीं तोड़ सकते हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, पूर्णिमा किस पक्ष में आती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कृष्ण पक्ष, बी शुक्ल पक्ष, सी दोनों। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा संसार में कोई भी जन्मा नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। तकलीफ़ें, कष्ट, रोग, बीमारी, दुख हमारे जीवन में मृत्यु तक जन्म से लेकर रहती ही हैं। ऐसा आपके पूरे जीवन में चलने ही वाला है। तो यह सब हमारे जीवन में चलने वाला है, तो इसलिए हमें जीवन में रो रो कर अपना जीवन क्यों निकालें। इसलिए आप खुश होकर एकदम अपनी मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करें। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, तब तक आपके जीवन में बहुत सारे सुख और आनंद की आपको अनुभूति होती है। और जैसे ही आपका व्यवहार खराब होने लगता है तो आपको दुख झेलना पड़ सकता है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, यह निश्चितता है। पर ऐसा भी नहीं करना है कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं नौकरी में नहीं जाऊँगा, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं अपना पाँव हिलाऊँगा, ना ही मैं कहीं जाऊँगा, ना मैं कहीं से आऊँगा। यह आपकी बुद्धि और विवेक नहीं है, यह आपके विनाश का कारण है। एक लोटा जल तभी काम करता है जब आप संघर्ष कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। और इस प्रकार से संघर्ष और कर्म करते हुए अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको जो बल प्रदान होता है, प्राप्त होता है, वह देवाधिदेव महादेव द्वारा ही प्राप्त होता है। संकल्प आप लेंगे, उसे पूरा करने में आपका सहयोग महादेव करेंगे। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी विशेष जानकारी की ओर। ज्योत्सना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, मेरी शुगर गड़बड़ हो गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि बच्चे को 7वें महीने में ही बाहर निकालना होगा। 7वें महीने में ही मुझे बच्चा हो गया, उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उसके पाँव अच्छे से कार्य नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण वह पूरे जीवन भर नहीं चल पाएगा। उसकी नली भी उल्टी हो गई थी, ज़िंदगी भर बच्चा नहीं चल पाएगा। ऐसा सुनकर हम बहुत निराश हो गए। 14 दिनों तक उसे इस प्रकार से वेंटिलेटर में रखा गया कि उसे पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। सूतक सावण में पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकते थे, तो हमारे किसी परिचित ने उस बच्चे के लिए पशुपतिनाथ व्रत किया। शिव जी पर जल चढ़ाकर वह जल हम वेंटिलेटर के ऊपर ही थोड़ा सा लगा देते। बाबा का क्या गुणगान करें। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जीवन भर नहीं चल सकता था। बच्चा चलने भी लगा है, स्वस्थ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को शिव का ही रूप माना गया है और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, शिक्षक जो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को एक टक देख रहे होते हैं, भले ही वह आपको नहीं देख रहा हो, पर अंततः ऐसा एक बार जरूर होता है कि उसकी नज़र आप पर पड़ती ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर दर्द होगा होगा होगा, तो अंततः आपका सर दर्द होना तय है। बच्चा स्वस्थ है पर आप बार बार सोचते हैं कि इसे सर्दी ना हो जाए, तो आप उसे बार बार बोलते हैं यह मत खा, वह मत खा, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। आप उसे कितना ही बचा लें पर उसे अंततः सर्दी हो ही जाती है। आपको अपने जीवन में अच्छी सोच लाना है, अच्छे विचार लाना है, तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। मराठे जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा में झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की भीख मांगी थी। मेरा बच्चा अपने परिवार वाले के यहाँ, बुआ के यहाँ गया था, जहाँ पर वह गाड़ी से गिर गया, जख्मी हो गया, जिसके कारण उसका सर पूरी तरीके से टूट गया। उसके सर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वह बच्चा ठीक नहीं हो पाया, कोमा जैसी स्थिति में हमेशा सुन्न पड़ा रहता था। 1 साल से शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया
और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल बच्चे को देना शुरू किया। बाबा ने संभाल लिया है, बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा, आज हम जलगांव की इस धरा से आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं, आपको कभी कोई बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका घुटना दर्द दे तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे घुटने को बदलना पड़ेगा। बुखार आया तो यह मत समझना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। जीवन में कोई तकलीफ़ आई है तो यह मत सोचना कि मुझे बहुत गंभीर समस्या होने वाली है, गंभीर बीमारी होने वाली है। बल्कि तकलीफ़ आने पर, रोग आने पर आपको यह सोचना चाहिए कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी और मेरा विश्वास कहता है मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। शंकर जी को भी 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकती, जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। और अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज के तक की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता अभिजीत जी पाटिल पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 18 वर्ष हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, पर मुझे संतान नहीं हुई। मेरे परिवार वालों में एक दोस्त था जिसकी वजह से हमारे परिवार का कोई ना कोई शांत होता ही रहता था। मेरी सहेली ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर मुझे संतान नहीं हुई। मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू किया था तो मेरा इतना विश्वास जाग गया था, मैंने परिवार वालों से कह दिया था मुझे पक्का संतान होकर ही रहेगी। बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है और अगर संतान नहीं हुई तो मैं कुबरेश्वर धाम के द्वार चली जाऊंगी। एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया था पर मैंने फिर से दोबारा किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर वह जल पी लेती। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और भोलेनाथ की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए एक विशेष उपाय को बताया। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है जीवन में आप हताश हो गए हैं, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तकलीफ़ चल रहा है, कष्ट चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, जो 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती होती है, उस पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी में आपको चंदन लगा लेना है। आप पीला या सफ़ेद जो चंदन आपके पास है या लाल चंदन, कोई भी चंदन को आप लगा सकते हैं। गुरुजी ने चंदन लगाने को कहा है। इसके बाद आपको 7 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको साबुत लेना है, टूटे फूटे नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि यह बीमारी मेरे पीछे ही पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, या फिर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है जिसके कारण आपको तकलीफ़ आ रही है, या फिर आपके घर में धन संबंधित बहुत परेशानियां रहती हैं, व्यापार से जुड़ी परेशानियां रहती हैं, नहीं हो रही हैं, तो आपको प्रयास करना है। आपको उस बेलपत्र, मतलब वह बेलपत्र जिसके बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी में चंदन लगाकर उसी बीच वाली पत्ती में आपको 7 चावल के दाने रख लेना है और अपने नंदी जो होते हैं, नंदी के सीधे पाँव की ओर, उनके सीधे कान में अपनी कामना बोलते हुए, दुख बोलते हुए, तकलीफ़ बोलते हुए, कष्ट बोलते हुए, आपको नंदी भगवान को स्पर्श नहीं कराना है, ना ही उस बेलपत्र को नंदी भगवान को अर्पित करना है। आपको बेलपत्र हाथ में रखना है और नंदी के कान में, आपको सीधे कान में आपको अपनी कामना, दुख, तकलीफ़, कष्ट और बीमारी बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर से किस प्रकार अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय अगर चावल के दाने नीचे गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा ही अर्पित करना है। और यह उपाय गुरुजी ने आपको 2 से 3 सोमवार करने को कहा है। और बेलपत्र को अर्पित करते समय गुरुजी ने कहा है आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। जो भी मंत्र आपसे बन सकता है, जो भी नाम जाप बन सकता है, वह जरूर करें। गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी, प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, या फिर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दवाइयाँ अपना कार्य करना शुरू कर देंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, आने वाले सोमवार से भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपाली राजपूत जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य किया है, कोरोना काल में भी मैंने कार्य किया है और शिव महापुराण कथा का वर्णन करना चाहूँगी। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस कथा में स्वयं शिव बोल रहे हैं। मेरे पति का ट्रांसफ़र सिंगापुर में हो गया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर क्या कार्य करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। आपको बताना चाहूँगी मैं अपने कई मरीजों में, रोगियों में इस मंत्र का प्रयोग करके उनका इलाज करती थी और मुझे लाभ देखने को मिलता था। मैंने घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और एक बार ऑनलाइन एक एग्ज़ाम दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र को पर्स में रख के वह एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिंगापुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई की ओर। कल है 10 दिसंबर, रवि प्रदोष का विशेष तिथि है और गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि 3 बेलपत्र वाला उपाय है। 3 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे कहाँ कहाँ किस प्रकार से अर्पित करना है, वह उपाय आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं,
किन लोगों को यह उपाय करना है उसकी जानकारी आपको अभी प्राप्त होने वाली है। गुरुजी ने कहा, अगर व्यापार व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, हानि ही हानि हो रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। पैसा जो चला गया हो, जो मिल नहीं रहा हो, अगर आपका कोई पैसा लेकर भी चला गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। व्यापार आपने बार बार बदल के देख लिया, तब भी आपको जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो भी यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदोष जो आता है रविवार का, उस रवि प्रदोष के दिन आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। 3 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी जो बेलपत्र की हो वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ पर होता है। वो बेलपत्र आपको किस प्रकार से अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर नहीं है, शिवलिंग की ओर है। इस उपाय में आपको शिवलिंग की ओर ही बेलपत्र की डंडी रखना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस जलाधारी में अर्पित कर देना है। पर अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली 2 तली देव, इनका नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर इस दूसरी बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। पर आप जहां से बैठकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, आपको इस प्रकार से अर्पित करना है बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग की जलाधारी, शिवलिंग का कटी भाग जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस भाग पर आपको स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को वहां से उठा लेना है। अर्पित नहीं करना है। जलाधारी और शिवलिंग का कटे भाग में स्पर्श करा के उस बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है। के नीचे ले जाना है बेलपत्र को, और वहां पर जो भी कंकड़ हो उस कंकड़ को शंकर स्वरूप मानकर इस बेलपत्र को आपको उसमें अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह वृक्ष की जड़ की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार करना है। इसके बाद आप चाहें तो उस बेलपत्र में आप थोड़ा सा जल भी अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप इस रवि प्रदोष के दिन करके अपने जीवन से व्यापार संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पैसा संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, कमज़ोर हो, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। आप सुबह कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय।